This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. The purpose of this video is just to give information and news about cricket and Dream 11. Pavilion pundits do not promote any betting website or application. Dream 11 is a game of skill. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पवेलियन पंडित में। दोस्तों, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम माना जाता है, लेकिन जब बात बैटिंग और फिक्सिंग की आती है तो यहाँ सबसे बड़े स्कैंडल भी हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 बिगेस्ट क्रिकेट बैटिंग स्कैम एवर, जिसने बदल दिया था क्रिकेट दुनिया का चेहरा। 5th नंबर पे आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। आईपीएल क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि इस फेस्टिवल के रंग उड़ गए जब एक ऐसी स्कैंडल ने पूरा क्रिकेट लीग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2013 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की असली कहानी। डेट थी 9 मई 2013, सीज़न था 6। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच में मैच था। राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसमें प्लेयर थे शशांक, अजय चंडीला और अंकित चौहान, ये 3 प्लेयर एक स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए, जहां हर बॉल और हर ओवर के पीछे एक पैसे का खेल छिपा था। बुकी ने इन प्लेयर्स को एडवांस पेमेंट दिया हुआ था और बोला था कि एक स्पेसिफिक ओवर में आप 14 रन या उससे ज़्यादा रन देंगे और हमें आप नो बॉल के थ्रू इशारा देंगे। एग्जाम्पल, शशांक ने बिल्कुल वही करा। उन्होंने अपने पहले ओवर में, वो ओवर डालने आए, उन्होंने पहली बॉल नो बॉल डाली और बुकी को साइन दे दिया कि हमने डील कंप्लीट कर दी है। जैसे ही पुलिस को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो दिल्ली पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन रखा। 16 मई 2013 को इन तीनों प्लेयरों को अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ प्लेयर ही नहीं, मल्टीपल्स बुकी भी पकड़े गए और न्यूज़ चैनल पर ये बात फैल गई और आईपीएल फैंस के लिए ये बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ थी। और बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन तीनों प्लेयर को लाइफ टाइम तक बैन कर दिया। बाद में इन कोर्ट्स ने कुछ बैन इन पर रिड्यूस भी कर दिए, लेकिन उस वक्त आईपीएल की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल हिल गई थी। शशांक ने बोला भी था वो इनोसेंट हैं, लेकिन उनके करियर की पीक यहीं जाकर रुक गई और बीसीसीआई को एंटी करप्शन यूनिट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। 4th नंबर पर है आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट की स्पॉट फिक्सिंग। देखिए, क्रिकेट का लॉर्ड्स स्टेडियम में 2010 को एक टेस्ट मैच चल रहा था, जहां फैंस को देखने को मिल रहा था एक क्लासिक क्रिकेट बैटल। लेकिन उसी दिन जो हुआ, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा के लिए बदनाम करके रख दिया। ये है कहानी मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट की स्पॉट फिक्सिंग की। 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था। पाकिस्तान के 3 स्टार कैप्टन सलमान भट्ट, फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और सिर्फ 18 साल के मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए। लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैटिंग नेक्सस चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड था बुकी मजहर मजीद ने ये न्यूज़ दी वर्ल्ड को और अंडरकवर रिपोर्ट्स को ये प्रॉमिस किया कि स्पेसिफिक डिलीवरी पर एक नो बॉल डाली जाएगी और एक्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। आमिर और आसिफ ने नो बॉल डाली और कहीं ना कहीं कैप्टन सलमान भट्ट भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थे। सब कुछ एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हो गया। जब स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो पब्लिक हुआ तो क्रिकेट फैन दुनिया भर में शॉकिंग हो गए। पाकिस्तान के ये 3 टॉप क्रिकेटर जो अपने टैलेंट के लिए और फेमस के लिए जाने जाते थे, वहीं ये करप्शन में फंस गए और लॉर्ड्स के पीछे बैटिंग माफिया की पूरी पोल खुल गई। वही आईसीसी ने तीनों प्लेयर्स को बैन कर दिया गया। सलमान भट्ट को 10 साल का बैन, आसिफ को 7 साल का बैन और मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। बैन ही नहीं, बल्कि इनको यूके कोर्ट ने इनको जेल की सज़ा भी दी। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला के रख दिया। फैंस ने ट्रस्ट खो दिया। हाँ, और मोहम्मद आमिर ने बाद में कमबैक किया और चैंपियन ट्रॉफी में 2017 में जीते भी, लेकिन उनकी इमेज हमेशा के लिए एक धब्बा बन के रह गई। सलमान भट्ट और आसिफ का करियर ख़त्म ही हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी 2010 लॉर्ड्स स्पॉट फिक्सिंग की। 3rd नंबर पे आता है हेनरी कॉन्जे मैच फिक्सिंग स्कैंडल 2000। एक कैप्टन जिसको दुनिया कहती थी जेंटलमैन क्रिकेटर, एक लीडर जिसने साउथ अफ्रीका टीम को ऊपर उठाया, वहीं बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन। ये है कहानी हेनरी कॉन्जे मैच फिक्सिंग स्कैंडल। इन 90s में साउथ अफ्रीका का एक अलग ही एरा हुआ करता था। हेनरी कॉन्जे एक सक्सेसफुल और रेस्पेक्टेबल कैप्टन थे, लेकिन इस पर्दे के पीछे एक डेंजरस कनेक्शन बन रहा था कॉन्जे और इंडियन बुकीज़ के बीच में। वहीं 2000 में दिल्ली पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें हेनरी कॉन्जे और कुछ बुकीज़ की फ़ोन की रिकॉर्डिंग मिली
और वहाँ से ही सब कुछ एक्सपोज हो गया। क्रोंजे मैच फिक्स करते थे और उस मैच फिक्सिंग की फीस मतलब पैसे भी लिया करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक क्रोंजे ने बुकी से $10,000 से $15,000 तक की विट की हुई है और उन्होंने हर्सल गिब्स और हेनरी विलियम्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी। हर्सल गिब्स को उन्होंने 20 रन के अंदर आउट होने को कहा और विलियम्स को बोला कि आप इंटेंशनल रन लीक करो। जब सब सबूत सामने आए तो हेनरी क्रोंजे ने खुद एडमिट किया कि हाँ उन्होंने बुकी से पैसे लिए थे। आईसीसी ने उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। फैंस के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था, जो एक हीरो एक दिन में ही ज़ीरो बन गया। और सिर्फ 2 साल बाद ही 2002 में हेनरी क्रोंजे की एक प्लेन क्लैश में मौत हो गई और स्कैंडल की वजह से लोगों के दिल में उनके लिए हमेशा एक फिक्सिंग वाली फीलिंग ही रह गई। एक तरफ एक टैलेंट और दूसरी तरफ एक लालची इंसान। क्रोंजे स्कैंडल के बाद ही आईसीसी ने एक एंटी करप्शन यूनिटी बनाई। ये केस क्रिकेट हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया, जिसने दिखाया कि फिक्सिंग के खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा मैच फिक्सिंग स्कैंडल। 2000 इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जहां उनके 2 बड़े स्टार मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए थे। एक तरफ इंडिया का स्टाइलिश बैट्समैन और कैप्टन और वहीं दूसरी तरफ क्राउडी फेवरेट ऑलराउंडर, लेकिन दोनों का करियर ख़त्म हो चुका था एक स्कैंडल के चक्कर में। इन 90s में और इस 90s के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन के सक्सेसफुल कैप्टन थे और वहीं अजय जडेजा एक डिपेंडेबल ओडीआई स्टार। लेकिन 2000 में दिल्ली पुलिस एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में हेनरी क्रोंजे फिक्सिंग केस को एक्सपोज किया। वहीं से एक धागा इंडियन टीम के तक भी पहुंचा। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बुकीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था और फिक्सिंग में भी वो एक्टिव या इन्वॉल्व थे। उन पर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने मैच फिक्स किया और करोड़ों की बिड्स ली। अजय जडेजा पर भी इन्वॉल्वमेंट का शक गया कि उनके भी बुकीज़ के साथ कनेक्शन या लिंक्स थे। तभी बीसीसीआई ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया और अजय जडेजा को 5 साल के लिए बैन कर दिया। एक वक्त ये सुपरस्टार एक दिन में ही विलन बन गए। फैंस के लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स अपने पीक टाइम पर थे। बाद में 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का बैन जो था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और टेक्निकल उनकी रेपुटेशन उनको वापस मिल गई। अजय जडेजा भी 5 साल के बाद कमबैक करना चाहते थे क्रिकेट में, पर उन दोनों का क्रिकेट का करियर ख़त्म हो चुका था। दोनों ने बाद में पॉलिटिक्स और कमेंट्री ज्वाइन कर ली। फर्स्ट नंबर पर आता है आईपीएल एंड चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स बैन 2015। वैसे तो आईपीएल दुनिया की सबसे एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग है, लेकिन 2015 में कुछ ऐसा धमाका हुआ जिससे 2 बड़ी टीम इस लीग से गायब हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और आज हम जानेंगे कि क्या था आईपीएल बैन स्कैंडल का असली सच। ये सब शुरू होता है 2013 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से, जब राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर श्रीशांत, अजीत चंडीला और अवनीत चौहान फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए। इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया और लिंक्स इनके फ्रेंचाइज के ऑफिस तक निकले। सीएसके के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा दोनों पर बैटिंग्स और बुकीज से लिंक होने के चार्जेस लगे। ये सिर्फ प्लेयर्स का गेम नहीं था, अब ओनर्स तक एक स्कैंडल पहुंच चुका था। जस्टिस मुग्दल कमेटी और वहीं लोधी कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट में क्लियर था फ्रेंचाइज ऑफिशियल बैटिंग में इन्वॉल्व थे और सुप्रीम कोर्ट ने ना देरी करते हुए सीएसके और आरआर को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। मयप्पन और राज कुंद्रा को लाइफ टाइम बैन मिला क्रिकेट इस एक्टिविटी से। वहीं 2 फैन फेवरेट टीम्स एकदम से आईपीएल से गायब हो गई। फैंस के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ था, आईपीएल के लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन बीसीसीआई के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो लीग की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती। और वहीं 2 साल बाद 2018 में दोनों टीम कमबैक करती हैं और सीएसके तो तुरंत आईपीएल भी जीत जाती है अंडर कैप्टनसी ऑफ एमएस धोनी, और राजस्थान रॉयल्स भी अच्छा कमबैक करती है और अपने लॉयल्स फैन का सपोर्ट जीत लेती है। ये स्कैंडल के बाद भी दोनों टीम का कमबैक पॉसिबल रहता है। तो दोस्तों, ये था आईपीएल का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें सीएसके और आरआर को बैन का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, आईपीएल ने सही डिसीजन लिया या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।